अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में मीडिया हाउस पर हमले, जलाओ घेराव से मुताल्लिक 2 मुकदमात में अहम पेशरफ्त। दौरान समात गवाह ने एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान, फारूक सत्तार समेत 9 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। गवाह ने बयान दिया, मुल्जिमान ने बानी एमक्यूएम की इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद हंगामा आराई की। आमिर खान, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा कारकुनान को उकसाने वालों में शामिल हैं। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 30 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। 3 साल चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका है। सेलेक्टेड हुक्मरान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। इलेक्शन कमीशन के पास सजा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई ने इंडिया और इसराइल के लिए लॉबिंग करने वाले फर्मों से पैसा लिया। ये फॉरेन फंडिंग नहीं, मुल्क दुश्मन फंडिंग है। ब्रॉडशीट के नाम पर भी कौम का पैसा लूटा गया। मुल्क में महंगाई का तूफान है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। गोदाम से निकाल कर मुझ पर हीरोइन का केस बनाया गया। एंटी ड्रग कोर्ट में मुनशियात केस की समात। राना सनाउल्लाह की सैलरी अकाउंट बहाल करने की दरख्वास्त। नैब की ख्वाजा आसिफ से होने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट अब तक ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में ख्वाजा आसिफ की दुबई के मारूफ जापानी रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने दुबई की कंपनी में भी मुलाजमत इख्तियार की। ख्वाजा आसिफ ने बताया, 2012 में रेस्टोरेंट से शराकत दारी खत्म और 2017 में मुलाजमत तर्क कर दी थी। ख्वाजा आसिफ इस बारे में नैब को रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके। ख्वाजा आसिफ की तारिक मीर एंड कंपनी में पार्टनरशिप है। 2009 में तारिक मीर एंड कंपनी के बैंक अकाउंट से 100 मिलियन की टीटीज भेजी गई। फजलुर रहमान जदीद दौर के करप्ट जादूगर हैं। फजलुर रहमान ने दीन के नाम पर जमा किए गए चंदों से अरबों की जायदादें बनाई। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं, मौलाना अरबों की करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बज़िद हैं। कप्तान की हुकूमत में उनकी चीखें मजीद बुलंद हो गईं। मुल्क की दौलत भेड़ियों की तरह लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब लेना हमारे मंशूर का हिस्सा है। वजीर आजम इमरान खान से खवातीन अरकान कौमी असम्बली आसमा कदीर और गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात। आसमा कदीर की वजीर आजम को सस्टेनेबल हाउस होल्ड मंसूबे पर ब्रीफिंग। मंसूबे के तहत किचन गार्डनिंग और छोटे पैमाने पर पोल्ट्री की मदद से मुतवस्सित घराने जरूरियात पूरी हो सकेंगी। वजीर आजम बोले, खवातीन अरकान पार्लियामेंट का अपने हल्के के मसाइल हल करने में मौसर किरदार खुश आइंद है। वजीर आला पंजाब से वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की मुलाकात। अमन आमा की सूरत हाल और आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार कहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। नया बल्दियाती निज़ाम निचली सतह पर लोगों को हकीकी मायनों में बाइख्तियार बनाएगा। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा ना रह सकी जाए। कराची अब नाजायज मरदमशुमारी पर खामोश नहीं रहेगा। इस मामले पर खामोश रहना जुल्म और कुफर का साथ देना है। पीएसपी के सरबरा मुस्तफा कमाल कहते हैं, कराची में सही मरदमशुमारी हो तो यहाँ से जीतने वालों की हुकूमत बने। इख्तिदार के नशे में धुत इंसान को कुर्सी छीनने के बाद अवाम की बात सुनाई देती है। इमरान इस्माइल ने गवर्नर हाउस को पीटीआई का ऑफिस बनाया हुआ है। जीआईटी के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रॉ से तरबियत लेकर लड़कों को भेजा। आज वही खालिद मकबूल सिद्दीकी इमरान खान का इत्तेहादी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होने की उम्मीद है। दी अफेयर्स ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा, अमरीका अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा।
मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद जाँ बहक, 1927 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 11,247 हो गई। कोरोना मरीजों की तादाद 5,30,818 हो गई। महकमा मौसमियात की कराची में सर्दी की नई लहर की पेशगोई। सर्दी की नई लहर का आगाज हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब से हो सकता है। कम से कम दर्जा हरारत 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। नथिया गली और अयोबिया में 3 रोजा स्नो फेस्टिवल में सयाहों की मौज मस्तियां। कराची में जाली फेसबुक आईडीज बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने से मुतालिक केस की समाअत। अदालत के FIA की रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी रिमार्क्स दिए। ये हसास नौयत का केस है। कई मासूम बच्चियों को हिरासा किया गया और आपने सिर्फ 30 आईडीज रिकवर की। अदालत ने पीर तक FIA से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीए। मुल्जिम की जानिब से 150 फेक आईडीज चलाने का इंकशाफ हुआ था। बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीबात का आगाज कल बिलावल हाउस में महफिल मिलाद से होगा। मेहंदी 27 जनवरी और निकाह 29 जनवरी को होगा। रुखसती के लिए 30 जनवरी की तारीख मुकर्रर। 1000 मेहमानों को दावतनामे अरसाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले ताजा खबर शामिल करने बताएं कि कराची में 22 अगस्त को मीडिया हाउस पर हमले और जलाओ घिराव के 2 मुकदमात की समाअत हुई है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गवाह ने MQM रहनुमा आमिर खान, फारूक सत्तार समेत 9 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया है। गवाह ने बताया कि आमिर खान, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा कारकुनान को उकसाने वालों में शामिल हैं। अहम पेशरफ से आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्जिमान ने बानी MQM की इश्तियाल अंगेज तकरीर के बाद हंगामा आराई की। गवाह का ये बयान सामने आ गया है और जिसमें आमिर खान, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा कारकुनों को उकसाने वालों में शामिल हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा अब तक जफर सोमरो से। जफर, कहिएगा केस से मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 22 अगस्त मीडिया हाउस पर हमले और जलाओ गिराव से मुतल्लिक 2 मुकदमात की समाअत हुई। दौरान समाअत MQM रहनुमा आमिर खान, फारूक सत्तार और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। जबकि दीगर जो मुल्जिमान थे उनको जज के सामने जो तफ्तीशी अफसर है उसने अपने गवाहों को पेश किया। पीर शबीर हैदर शाह गवाह है जो अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने कहा कि आप मुल्जिमान पर देखें और वो उनसे शनाख्त करें कि कौन से मुल्जिमान उस दिन पर मौजूद थे जिस पर जो है पीर शबीर हैदर शाह जो पुलिस के गवाह है उसने 9 मुल्जिमान को जज के सामने शनाख्त कर लिया। शनाख्त होने वाले मुल्जिमान में जो है वसीम है, उसके अलावा अल्ताफ और दीगर जो मुल्जिमान वो शामिल है। जबकि गवाह का ये कहना था कि आमिर खान और फारूक सत्तार और दीगर जो रहनुमा थे वो इन जो है मुल्जिमान को उकसा रहे थे कि वो जाके हमला करें मीडिया हाउसेस पर। और उस दिन पर ये तमाम 9 मुल्जिमान वहाँ पर मौजूद थे, जिस पर अदालत ने आज जो समाअत है वो 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। जी, समाअत मुलतवी कर दी गई है। नुमाइंदा अब तक जफर सोमरो हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ से तफ्तीश की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी है। नैब की रिपोर्ट अब तक ने भी हासिल कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक जो इंकशाफ हुआ, ख्वाजा आसिफ की दुबई के मारूफ रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि ख्वाजा आसिफ दुबई में वाक़े जापानी रेस्टोरेंट में शिराकतदार भी रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने दुबई की कंपनी में भी मुलाजमत इख्तियार की है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक 2012 में उन्होंने रेस्टोरेंट से शिराकतदारी खत्म और 2017 में
मुलाजमत तर्क कर दी थी। ख्वाजा आसिफ शराकतदारी और मुलाजमत के हवाले नैब को ताहार रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सके। ख्वाजा आसिफ की तारिक मीर एंड कंपनी में पार्टनरशिप है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा अब तक अफान रियाज से। अफान, बताइएगा, रिपोर्ट अब तक ने हासिल कर ली है, रिपोर्ट के मुताबिक मजीद क्या बातें सामने आ रही हैं? आज जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब ने आमदन से जायद साजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ की तफ्तीश से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई है और ख्वाजा आसिफ से होने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की दुबई के एक मारूफ रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप रही है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया ख्वाजा आसिफ दुबई में वाक़े जापानी रेस्टोरेंट जैन में शराकतदार थे और मुलजिम ने दुबई की कंपनी आईमिको में भी मुलाजमत इख्तियार कर रखी है। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि ख्वाजा आसिफ के मुताबिक 2012 में उन्होंने रेस्टोरेंट से शराकतदारी खत्म और 2017 में मुलाजमत तर्क कर दी थी। रिपोर्ट में ये